26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर जनता पार्टी का जो विस्तारों प्रांत राष्ट्रीय पदाधिकारी का जो सम्मान समारोह में के अवसर पर पूरे तन मन धन से संगठन को मजबूत करते हुए दिल्ली के सभी सीटों पर चक्र हल्दर चुनाव चिन्ह से लड़ने की तैयारी में है और चक्र हल्दर चुनाव चिन्ह से लड़ करके जनता पार्टी एक नई दिशा और दशा देने वाली है और ऐतिहासिक काम करने वाली है। जिन पदाधिकारियों को आपने पद दिए और आज उनको सम्मानित किया गया है, नवनिर्वाचित वो चुने गए हैं, क्या लगता है, क्या उम्मीद है आने वाले वक्त में किस तरीके से काम करेंगे ये पदाधिकारी? हमारे पदाधिकारी में RS बाली जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में है, ये कई एक बार जेल गए हुए हैं, जेपी आंदोलन में कई एक बार जेल गए हुए हैं। हमारे बगल में जो राष्ट्रीय संयोजक के रूप में रामाश्रय दीक्षित है, जयप्रकाश जी के काफ़ी करीबी व्यक्ति और कई एक प्रांत की जिम्मेवारी, उस आंदोलन की जिम्मेवारी इनको जयप्रकाश जी के द्वारा दी गई थी। राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में आज वो अभी तक नहीं पहुंच पाए, अभी थोड़ा उनका गाड़ी विलम्ब हो गया। रामायण सिंह जीवनदानी जो अपना जीवन जेपी आंदोलन में समर्पित कर दिए, जिसके चलते जयप्रकाश नारायण जी ने उनका नाम जीवनदानी जी रखा। ऐसे व्यक्ति लोग हैं जो काफ़ी उम्रदराज है, जेपी सेनानी है और काफ़ी इनकी परिपक्वता से जनता पार्टी संगठित होकर के आगे की रणनीति तैयार करके और संगठन को मजबूत करते हुए दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के आगे बिहार विधानसभा की चुनाव की तैयारी और अन्य प्रांतों की तैयारी करने जा रही है। जिस पार्टी ने 1977 में विलय कर लिया था, आज वो पार्टी खड़ी हो रही है, क्या लगता है देश का और देश की जनता का कितना समर्थन आपको मिलेगा? जनता पार्टी ऐतिहासिक पार्टी है। जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि जात पात, अपना पराया, ऊंच नीच, भाई भतीजावाद, बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मुस्लिम से उठ करके इसका इतिहास रहा है। और हमें भरोसा है ये पूरे टीम के साथ जनता पार्टी के जो सभी पदाधिकारी, नवनिर्वाचित पदाधिकारी लोग हैं, इनके सहयोग से पूरे इस प्रांत को ही नहीं पूरे देश की एक सकारात्मक दिशा मिलेगी और मिलने वाली है। क्या कुछ मुद्दे लेकर क्षेत्र में जाएंगे? क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? अब दिल्ली के अलावा अनेक प्रांतों में अलग अलग मुद्दे हैं। जैसे मान लीजिए शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तो इस रूप में है कि जहाँ देखिए वहाँ पर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। कहा जाता है कि जिस तरह चावल आप तैयार करते हैं, अब मार ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है, वहीं प्रकार विकास के नाम से सब लोग चल रहे हैं, ये विकास और वहीं पर भ्रष्टाचार। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री बनाए गए थे जीतन राम मांझी के पास कुछ कमीशन आया, पुल जो बना था, पुलिया बहुत बड़ा पुलिया, करोड़ों रुपया उनके पास आया और आया तो बोले कि नहीं, इस पैसा को मैं गरीब किसान में मैं नहीं लूँगा। इस पर तहलका मच गया, उनको उस पद से हटाया गया। अर्थात ऊपर से नीचा तक देखा जाए तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार जनता पार्टी का अहम मुद्दा रहेगा। जनता पार्टी जनता के बीच में जा रही नहीं, पहले से है और इसमें से जितना अखोर बखोर था, गंदगी थी, वो छट गई। जो शासन से चिपकने वाली थी वो चिपक गई, अपना काम कर लिया और करते हैं। मैंने पुनः जयप्रकाश के रास्ते पे चल करके नए रूप से जनता को जागृत करने का उद्देश्य बनाया है। हम जनता को जगाएंगे, बेईमानी, बेरोजगार, भ्रष्टाचार, अन्याय, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय के प्रति हम वफादार रहेंगे और सबको समान अधिकार देने का प्रयास करेंगे। हमारी पार्टी के लिए ना कोई बड़ा है, ना भाई है, ना भतीजा है जो काम करेगा, और नहीं करता है जो जनता है उसको सारी व्यवस्था उस तरह से मिले कि वो सचेत हो जाए। बिजली, पानी, अन्य सुविधाएं दे करके हम निष्क्रिय नहीं करना चाहेंगे। हम अपने जवान को सक्रिय रखेंगे, परिश्रम करें, परिवार को देखें, समाज को देखें, देश को देखें, तब समाज आगे बढ़ेगा। पार्टी जीवंत और ज्वलंत मुद्दों को लेके चलेगी। जो भी मुद्दे होंगे, जो हमारा एजेंडा तय करेगा, जो मुद्दा क्रूशियल मुद्दा होगा, उस क्रूशियल मुद्दे पर और उस इशूज पे जो है जनता पार्टी कार्य करेगी और वही एजेंडा में डाला जाएगा।
दूसरी बात चुनाव की है, तो चुनाव में जब हम आएंगे और जब हमारी सहभागिता चुनाव की होगी तो जनता पार्टी जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी, जिस ज्वलंत और समस्याओं के लिए बनाई गई थी, उन सारी सिद्धांतों को मूल रूप से निहित करके जो है हमारी जनता पार्टी जो है वो समाज में जाएगी और वही जो उनका उद्देश्य है जनता पार्टी का, जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के तहत जो है कार्य करेगी। देखिए, ये गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा पे, किसानों पे, मैं अभी पिछले भी लोकसभा चुनाव वहाँ लड़ा हूँ जनता पार्टी से, अलीगढ़ से। थोड़ा सा उसमें ये हमारा जो चिन्ह है उसकी वजह से कोर्ट में केस है तो मैं रह गया। मैंने शुरुआत कर रखी है पहले। अब दिल्ली की सारी सीटों पे हम अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे, अच्छे कैंडिडेट खड़े करेंगे, ईमानदार कैंडिडेट खड़े करेंगे। बाकी तो लंबा चौड़ा भाषण नहीं। शिक्षा पे, गरीबी पे, दिल्ली में पानी की समस्या बहुत है, सफाई की समस्या बहुत है, इन मुद्दों पे हम आगे इलेक्शन लड़ेंगे। तीनों पार्टियां दिल्ली में चुनाव लड़ने वाली हैं। क्या लगता है, मौजूदा पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी, वो पानी पर बात कर रही है, फ्री बिजली पर बात कर रही है, लोगों को, महिलाओं को बसें फ्री देने की बात कर रही है। जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर देखो, ऐसी जो चीज़ें होती थोड़ी देर के लिए होती हैं। फ्री फ्री फ्री, हम फ्री कुछ नहीं देंगे। मैं तो ऐलान कर, हम फ्री कुछ नहीं देंगे। मेहनत करो, उनको इस लायक बनाओ कि वो अपना कमा के रोज़गार करके अपने बच्चों को पढ़ाओ। अपने ये गरीबी तभी दूर होगी। ये नहीं, काम की कमी नहीं हिंदुस्तान में। कोई किसी के पास अभी चले जाओ, बाहर जाओ, 2 मिनट के लिए बात करो, कहता मेरे पास टाइम ही नहीं है। सब काम कर रहे हैं। पर अपने लिए जो भ्रष्टाचार है ना, मेन जो ज़्यादा भ्रष्टाचार की, इस चीज़ को हमने ख़त्म करना। जहाँ तक हमारे से हो सके हम करेंगे।